कहानी की शुरुआत में मार्स प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है, जहां एक स्पेसशिप टेक ऑफ करने वाली होती है, लेकिन तभी कोई क्रिएचर इन पर हमला कर देता है। फिर कहानी कुछ समय पीछे जाती है, जहां वेई फेंग एक जगह पर कोई चीज लेने गया था, जबकि दूसरी ओर बेस में रिचर्ड अपने लिजर्ड को देखता है, जो एक्सपेरिमेंट के पहले फेज में सरवाइव कर गया है। लेकिन इसी वक्त यहाँ एस्टेरॉयड गिरने लगते हैं। यह देखते ही वेई फेंग तुरंत स्पेसशिप की तरह भागने लगता है, क्योंकि अब साइंटिस्ट ने यहाँ से निकलने का प्लान बना लिया था। यह पता चलते ही वेई फेंग बहुत परेशान हो जाता है और अपने रोवर को और भी तेजी से भगाने लगता है। लेकिन इसी वक्त तूफान भी काफी तेज होने लगा था। वहीं दूसरी ओर साइंटिस्ट किसी तरह से स्पेसशिप में चले जाते हैं और अब कैप्टन वेई फेंग के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी वेई फेंग का रोवर किसी पत्थर से टकरा जाता है, जिसके बाद इन लोगों से उसका कांटेक्ट टूट जाता है। लेकिन अब यहाँ ज्यादा देर तक रुकना सेफ नहीं था, क्योंकि अगर तूफान और तेज हो गया फिर इनकी स्पेसशिप भी टेक ऑफ नहीं कर पाएगी। यह पता चलते ही कैप्टन ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग सिस्टम को ऑन कर देने के लिए कहता है, ताकि वेई फेंग को यहाँ तक पहुँचने के लिए और भी समय मिल सके। तभी इनको वेई फेंग का रोवर दिखाई देता है, लेकिन इसी वक्त इसकी बैटरी भी खत्म हो जाती है। यह देखते ही वेई फेंग पैदल ही स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी हमें यहाँ पर एक क्रिएचर नजर आता है, जो हवा में उड़ रहा था। अब किसी तरह से वेई फेंग भी स्पेसशिप में आ जाता है और ये लोग यहाँ से टेक ऑफ कर जाते हैं। लेकिन तभी इनके रडार में कोई अननोन चीज डिटेक्ट होती है, जो बहुत तेजी से इनके ही तरफ आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि यह चीज वही क्रिएचर है। इसके बाद वो स्पेसशिप पर अटैक कर देता है, जिसके बाद स्केप टैंक एक जगह पर क्रैश हो जाता है। लेकिन अब क्रिएचर नीचे नहीं आता। फिर भी वेई फेंग इस अटैक में बच गया था और वो बेस के अंदर आकर मैसेज भेज देता है। लेकिन तभी कोई चीज इस पर हमला कर देती है। इसके बाद हम एक बड़े से स्पेसशिप को देखते हैं, जो इस वक्त मार्स के बिल्कुल नजदीक था, और इसमें से फेंगटोंग नाम का एस्ट्रोनॉट असल में वेई फेंग का बेटा था। इसके बाद हम धरती पर इनके कमांडर लियू को देखते हैं। तभी फ्रैंक इनसे कांटेक्ट करता है, जो माइग्रेशन टू मार्स प्रोजेक्ट के अलायंस का कमांडर है। फिर वो इनको वेई फेंग का वीडियो सिग्नल दिखाता है, जिसमें वेई फेंग हेल्प भेजने की बात कर रहा था। इसके बाद फ्रैंक लियू की हेल्प मांगता है, क्योंकि इनका वान हुई स्पेसशिप मार्स के बिल्कुल नजदीक है। तब लियू कहता है कि इस बारे में मैं सोचूंगा। तब एक साइंटिस्ट लियू को यह रिस्क लेने से मना करती है, क्योंकि अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ फिर इनके 8 सालों की मेहनत पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। इसके बाद लियू फुटेज को दोबारा चेक करता है, लेकिन इनको पता नहीं चलता किस चीज ने अटैक किया था। इसके बाद कमांडर स्पेसशिप के कैप्टन से कांटेक्ट करता है और इनको अपने यूरोपा प्लान को कैंसिल करके मार्स पर जाने के लिए कहता है, जहाँ पर 4 साइंटिस्ट फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए इन्हें वहाँ पर जाना होगा और इनको यह भी पता लगाना है कि किस चीज ने उन पर अटैक किया था। अब इस बारे में सुनकर फेंगटोंग परेशान हो गया था, क्योंकि इसके फादर भी वहीं पर थे। इसके बाद चेनसान स्पेसशिप में रुकती है, जबकि बाकी के 4 लोग मार्स पर उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद कमांडर इनको परमिशन देता है और ये लोग मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। लेकिन इसी वक्त अब क्रिएचर भी इनके तरफ आने लगता है, जिसे देख सब काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से स्पेसशिप से इनका कनेक्शन टूट गया था। यह देखते ही कैप्टन रेट्रो इमरजेंसी सिस्टम को लॉन्च कर देता है, जिसकी वजह से सभी क्रिएचर के अटैक से बच जाते हैं। लेकिन क्रिएचर अभी भी इनके तरफ आने लगता है, जिसे देख सब काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसी वक्त फेंगटोंग इमरजेंसी सिस्टम को बंद कर देता है, जिसकी वजह से इनका लैंडर नीचे आने लगता है और इस तरह से सभी की जान बच जाती है, क्योंकि अब क्रिएचर इनका पीछा नहीं कर रहा था। इसके बाद फेंगटोंग लैंडर का डेटा चेक करता है। फिर पता चलता है कि इनके पास फ्यूल बहुत कम बचा हुआ है। इसके बाद सभी लोग बाहर आते हैं और क्रिएचर इनको कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, जिस बात से ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि वो क्रिएचर सिर्फ उड़ने वाले चीज पर हमला करता है। अब यहाँ से चारों लोग 2 ग्रुप में डिवाइड होने का प्लान बनाते हैं, जिसमें से फेंगटोंग की टीम स्केप टैंक को खोजेगी और कैप्टन ली सियांग के साथ बेस कैंप की ओर जाएगा। अब कुछ देर में फेंगटोंग और सिंह स्केप टैंक को खोज लेते हैं, जिसकी कंडीशन काफी खराब थी। फिर दोनों इसके अंदर आते हैं, जहां अब रिचर्ड भी होश में आ जाता है, लेकिन एना बेहोश थी और दूसरे वाले साइंटिस्ट की मौत हो गई थी। इसके बाद सिंह एना को बेस कैंप में ले चलने की बात करती है। इधर कैप्टन और ली सियांग भी रोवर को खोज लेते हैं, जहां से कैप्टन ली सियांग को बेस कैंप में जाने के लिए कहता है और खुद फेंगटोंग की हेल्प करने निकल जाता है। जिसके बाद ये लोग एना को बेस कैंप में लेकर आ जाते हैं। इसके बाद सिंह एना का ट्रीटमेंट करने लगती है, जबकि बाकी लोग बाहर आ जाते हैं। इसके बाद फेंगटोंग रिचर्ड से पूछता है
कि किस चीज ने तुम लोगों पर अटैक किया था, लेकिन रिचर्ड कहता है कि मैं भी उस बारे में नहीं जानता। तभी अचानक से यहाँ का दरवाजा ओपन हो जाता है। यह देख फेंगटोंग एक कुल्हाड़ी लेकर उस तरफ जाता है, लेकिन पता चलता है यह तो ली सियांग है। लेकिन वेई फेंग के बारे में अभी भी इनको पता नहीं था, इसलिए सभी लोग उसे खोजने निकल जाते हैं और फेंगटोंग ली सियांग के साथ प्लांट कैप्सूल में आ जाता है। तभी इनको यहाँ पर कोई आवाज सुनाई देती है और अचानक से कोई चीज ली सियांग का गला पकड़ लेती है, जिसे देख फेंगटोंग उसे बचाता है। लेकिन अब एक अजीब सा क्रिएचर इनका पीछा करने लगता है, जिसके बाद ये दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच क्रिएचर फेंगटोंग का पैर पकड़ लेता है। तभी ली सियांग भी किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद पता चलता है यह तो वेई फेंग है, जो सिर में चोट लगने की वजह से बेहोश पड़ा हुआ है। इधर फेंगटोंग खुद को आजाद कराता है और क्रिएचर पर कुछ सामान गिरा देता है। इसके बाद वो तुरंत अपने फादर के पास आता है, जो टेम्पररी कोमा में चले गए थे। फिर ये दोनों वेई फेंग को लेकर बाहर आने लगते हैं, लेकिन क्रिएचर अभी भी यही था। यह देख ली सियांग इसका ध्यान भटकाता है और फिर ये लोग भागने लगते हैं। फिर भी क्रिएचर को इनके बारे में पता चल जाता है और वो फेंगटोंग पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी कैप्टन ठीक समय पर इसे मार देता है और वो हैरान होता है कि यह क्रिएचर यहाँ पर कैसे आ गया। तभी हम देखते हैं कि रिचर्ड चुपके से इनकी बात सुन रहा था। इसके बाद ये लोग सिंह के पास आ जाते हैं, जहाँ एना भी होश में आ गई थी और अब कुछ देर में वेई फेंग भी होश में आ जाता है, लेकिन वो फेंगटोंग को यहाँ देख हैरान था। फिर कैप्टन बताता है कि हम लोग आप सभी को बचाने आए हैं। तभी रिचर्ड पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। इस पर वेई फेंग बताने लगता है कि मैंने हेल्प के लिए जैसे ही ईमेल को भेज दिया था, उसी वक्त एक क्रिएचर ने मुझ पर हमला कर दिया था, जिसके बाद मैं प्लांट कैप्सूल में छुप गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं भी कुछ नहीं जानता। तभी इसी दौरान रिचर्ड यहाँ से गायब हो जाता है और मेडिसिन और इंजेक्टर भी यहाँ पर नहीं था। वहीं अब कमांडर लियू को पता चलता है कि मार्स प्लेनेट की ओर एक एस्टेरॉयड गिरने लगा है, जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर सेकेंड है और वो 12 घंटे के बाद मार्स प्लेनेट से टकरा जाएगी। यह पता चलते ही कमांडर चेनसान से कांटेक्ट करता है और उसे एस्टेरॉयड के गिरने के बारे में बताता है। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया ने भी मार्स पर पहुंचने के लिए अपने मंगलयान मिशन को लॉन्च किया था, जिसे 5 नवंबर 2013 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसरो इस मिशन में कामयाब भी हुआ था, जिसके बाद इसरो ऐसा चौथा स्पेस एजेंसी बन गया था जो मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंच पाया। लेकिन अगर आपको इस बारे में और भी जानना है, फिर वीडियो खत्म होने के बाद आप कुकू एफएम के इंडियन उड़ान फ्रॉम चंद्रयान टू मंगलयान ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसलिए जब आप इस चैनल के कूपन कोड का यूज करेंगे, फिर आपको 399 वाला ईयरली सब्सक्रिप्शन केवल 199 में ही मिल जाएगा। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। अब कहानी में हम आगे देखते हैं कि रिचर्ड मरे हुए क्रिएचर के पास आया है, जो असल में इसके ही एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, और अब रिचर्ड इसकी बॉडी में इंजेक्शन लगा देता है। तभी बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं कि यह सब क्या है, जिसके बाद रिचर्ड बताता है कि मैंने इसके जीन को चेंज कर दिया था और फाइनली मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि पिछले महीने यहाँ पर जो एस्टेरॉयड गिरा था उसके अंदर से एक अजीब सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला था, जो लैब के अंदर सरवाइव कर गया और उसने यहाँ के क्लाइमेट को भी अडॉप्ट कर लिया था, जिसके बाद मैंने इसे लिजर्ड और व्हेल के एम्ब्रियो पर टेस्ट किया था। यह सुनकर ये लोग समझ जाते हैं कि हवा में उड़ने वाला क्रिएचर असल में इसके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। लेकिन रिचर्ड को लगता है उसकी यह डिस्कवरी बहुत कमाल की है, क्योंकि इसकी मदद से इंसानों को ट्रांसफॉर्म करने के बाद उनको यहाँ पर आसानी से बसाया जा सकता है। लेकिन इसी वक्त क्रिएचर होश में आ जाता है और रिचर्ड को निगल जाता है। इसके बाद वो फेंगटोंग को पकड़ लेता है, लेकिन तभी सिंह आकर इसे बचा लेती है और अब सभी लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी क्रिएचर फिर से इनका पीछा करने लगता है, जिसके बाद ये लोग दरवाजे को कैसे भी बंद कर लेते हैं। लेकिन क्रिएचर दरवाजा खोलना भी जानता था, इसलिए ये लोग यहाँ ज्यादा देर तक सेफ नहीं रह सकते थे। अब इस बात से सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास में कोई वेपन भी नहीं था। तभी ली सियांग कहता है कि मैं एक्सप्लोजिव बनाना जानता हूँ, जिसके बाद वो इसे बनाने में लग जाता है। तभी कैप्टन के पास चेनसान का मैसेज आ जाता है, जिसमें वो एस्टेरॉयड के बारे में बता रही थी, लेकिन असल में यह मैसेज काफी समय पहले ही भेज दिया गया था और अब इनके पास केवल 4 घंटे बचे हुए हैं। तभी ली सियांग एक्सप्लोजिव बनाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब उसे केवल शुगर की जरूरत थी। इस पर वेई फेंग कहता है कि शुगर सामने वाले रूम के अंदर मिलेगा, लेकिन इसके लिए क्रिएचर को पार करके जाना होगा। यह सुनकर कैप्टन और फेंगटोंग वहाँ
जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि ली सियांग बहुत स्लो था। इसके बाद कैप्टन फायर गन से क्रिएचर को रोकने लगता है, जबकि ली सियांग बाकी लोगों के साथ बाहर चला जाता है। इधर कमांडर चेन सान से कांटेक्ट करता है और बताता है कि रेस्क्यू टीम को अपना काम जल्दी ही पूरा करना होगा क्योंकि अब उनके पास केवल 2 घंटे का समय बचा हुआ है। वहीं कैप्टन और फेंगटोंग लिविंग रूम के अंदर आ जाते हैं और फेंगटोंग शुगर लेने चला जाता है। तभी हम देखते हैं क्रिएचर के अंदर गायब होने की एबिलिटी है और वो अचानक से कैप्टन पर हमला कर देता है। इसके बाद कैप्टन फायर गन उठाने जाता है, लेकिन क्रिएचर फिर से इस पर हमला कर देता है। इसके बाद क्रिएचर फेंगटोंग पर भी हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी कैप्टन फायर गन से इस पर हमला करने लगता है। फिर फेंगटोंग जल्दी से एक्सप्लोजिव में शुगर मिलाता है, लेकिन इसी वक्त क्रिएचर इसे पकड़ लेता है और इसको नीचे गिरा देता है। यह देखते ही कैप्टन फायर गन से उस पर हमला करता है, जिसके बाद क्रिएचर यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद कैप्टन फेंगटोंग को बाहर कर देता है और एक्सप्लोजिव के साथ खुद को अंदर बंद कर लेता है। क्योंकि इसका काउंटडाउन सिस्टम खराब हो गया था, इसलिए इसको मैनुअली ब्लास्ट करना होगा। अब इस बात से फेंगटोंग काफी दुखी हो गया था और कैप्टन इसे बाकी लोगों के सेफ्टी की जिम्मेदारी दे देता है। इसके बाद कैप्टन फेंगटोंग को भागने के लिए कहता है और एक्सप्लोजिव के काउंटडाउन को शुरू कर देता है। इसके बाद फेंगटोंग बाहर आ जाता है, जहां बाकी लोग इसका इंतजार कर रहे थे और अब एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद सभी लोग लैंडर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन ये लोग परेशान थे क्योंकि ये लोग जैसे ही टेक ऑफ करेंगे, हवा में उड़ने वाला क्रिएचर इनके ऊपर हमला कर देगा। अब कुछ देर में ये लोग लैंडर के पास आ जाते हैं, जहां वेई फेंग अपने बेटे फेंगटोंग के साथ बात करने लगता है। तभी फेंगटोंग पूछता है कि आपको पछतावा नहीं होता कि आप अपने फैमिली से इतने सालों से दूर हैं। इस पर वेई फेंग पूछता है क्या तुम्हें कभी भी मेरे ऊपर गर्व हुआ है, लेकिन फेंगटोंग कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद वेई फेंग कहता है कभी कभी लाइफ में डिफिकल्ट चॉइस लेने पड़ते हैं और मेरा चॉइस पूरी दुनिया को सर्व करना है ताकि आने वाली इंसानी जनरेशन को बचाया जा सके। इसके बाद ये दोनों लैंडर में फ्यूल भरते हैं और अंदर आ जाते हैं। तभी चेन सान से इनका कांटेक्ट हो जाता है और वो इनको 15 मिनट में यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। अब इस बात को सुनते ही सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उड़ने वाले क्रिएचर से बचने का इनके पास कोई भी तरीका नहीं था। तभी वेई फेंग ली सियांग का नोटबुक देखने लगता है और फिर अचानक से कहता है कि मेरा रिसर्च डेटा रोवर में छूट गया है, जिसको धरती पर ले जाना काफी जरूरी है, नहीं तो हमारे इतने सालों की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। यह सुनकर फेंगटोंग बाहर जाने की बात करता है, लेकिन वेई फेंग मना कर देता है और खुद बाहर जाता है। तभी इनको पता चलता है कि रिसर्च डेटा तो यहीं पर है। फिर ये लोग देखते हैं कि वेई फेंग स्केप टैंक की ओर जाने लगा है। इसके बाद वेई फेंग इनसे कांटेक्ट करता है और इनको यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि उसने हवा में उड़ने वाले क्रिएचर को रोकने का डिसाइड कर लिया था। अब यह सुनते ही फेंगटोंग काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वो बहुत सालों के बाद अपने फादर से मिल पाया था, लेकिन वो आज हमेशा के लिए जुदा होने वाला है। इसके बाद वेई फेंग स्केप टैंक वाले कैप्सूल को लॉन्च कर देता है और अब क्रिएचर जैसे ही इसे निगलने जाता है, उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद फेंगटोंग की टीम भी यहाँ से टेक ऑफ कर जाती है और ये लोग अपने स्पेसशिप के पास आ जाते हैं, जिसके तुरंत बाद ही बड़ा सा एस्टेरॉइड मार्स प्लेनेट के एटमॉस्फेयर से टकरा जाता है। लेकिन जब चेन सान को कैप्टन इनके साथ में नजर नहीं आता, वो काफी इमोशनल हो जाती है। वहीं कमांडर और उसकी पूरी टीम भी दुखी हो गई थी क्योंकि इनको लग रहा था रेस्क्यू मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है। लेकिन तभी चेन सान इनसे कांटेक्ट करती है, जिसे देखने के बाद सब काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर जैसे ही पता चलता है कमांडर और वेई फेंग ने इनको बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, सब काफी दुखी हो जाते हैं और इस बात के लिए उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं। जिसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।